ओके जी, इस सेशन के अंदर अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरी जो प्रीवियसली हमने डिंग डोंग थ्योरी के बाद मतलब जो है वो आगे सिलसिला जोड़ेंगे कि डिंग डोंग थ्योरी के अंदर बुनियादी तौर पर ये कॉन्सेप्ट था कि ओनोमोटोपिक वर्ड्स जो हैं वो लैंग्वेज का रूप धारे, जबकि एक और थ्योरी सामने आई जिसको हम फू फू थ्योरी के नाम से जानते हैं जी। It holds that the first word came from involuntary exclamations of dislike, hunger, pain, or pleasure, हाँ, eventually तो leading to देखो the expression of इनवॉलंटरी more. एक्सक्लेमेशंस, आप मतलब जो आप बहुत ज्यादा खुश हो तो आपके अंदर मतलब जो आपकी एक्सक्लेमेशन है वो वो खुशी का जो इजहार है, हा हा वाह वाह, तो ये कहा जाता है कि अल्फाज इससे निकले होंगे। या पेन से तो आप आउच मतलब जो है वो लफ्ज यूज करते हैं या उई यूज करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर फिर हंगर्स प्लेयर्स डिसलाइक से तो आप मतलब छी का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये बेसिकली एक्सक्लेमेशन लैंग्वेज का इजहार इस तरह से हुआ होगा कि जो इंसानी एक्सक्लेमेशंस हैं और ये वॉलंटरीली नहीं इनवॉलंटरीली हैं, मतलब ये इंस्टिंक्टिव है, हमारे अंदर मौजूद है कहीं। तो इंसान ने जब ये इनवॉलंटरी एक्सक्लेमेशन का इजहार किया होगा तो तब लैंग्वेज का इजहार हुआ होगा, इवेंचुअली लीडिंग टू एक्सप्रेशन ऑफ मोर डेवलप्ड आइडियाज एंड इमोशन। तो यहाँ से ज्यादा डेवलप आइडियाज और इमोशंस भी सामने आए होंगे जी। In the case, the first word would have been an involuntary ha ha wah wah. These began to be used to name the actions which cause these sounds. The ठीक है, problem with this theory is that once again, emotional exclamation are a very small part of any language. They हाँ, are also तो ये highly इसके language साथ एक सबसे specific. बड़ा इशू ये है कि वंस अगेन इमोशनल एक्सक्लेमेशंस आर वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, कि ये किसी भी जुबान का मतलब जो है वो एक छोटा सा हिस्सा होते हैं। ये Or in हमारी जुबान का तो यहाँ हम लोग जो हैं वो ये बात कह सकते हैं कि जो इमोशनल एक्सप्लेनेशंस हैं वो वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, दे आर आल्सो हाईली लैंग्वेज स्पेसिफिक। और वो जितने भी इमोशनल एक्सप्लेनेशंस हैं वो सारे के सारे लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं। हर लैंग्वेज के अंदर उनके लिए डिफरेंट जो साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं। फॉर इंस्टेंस टू एक्सप्रेस सडन पेन और डिस्कम्फर्ट, इंग्लिश में आउच, रशियन में उई और चेरोकी लैंग्वेज में ई का मतलब जो है वो साउंड इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो एक्सक्लेमेशंस हैं आर मोर लाइक अदर वर्ड्स इन दैट दे रिफ्लेक्ट द phonology of each separate language. Unlike sneeze, tears, hiccups, or laughter, which are innate human responses to stimuli, the form of exclamation depends on language rather than precedes language. तो यहाँ पर जो unlike sneeze, tears, hiccups, or laughter, which are innate human responses to stimuli, the form of exclamation depends on language rather than precedes language. तो ये हर language to language जो हम वो वेरी करते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि मतलब जो है वो दुनिया की तमाम जुबानें जो है वो एक जैसे एक्सक्लेमेशन का जो है वो इजहार कर रही होती है। सो यहाँ पर बिल्कुल ये वही है कि जो एक्सक्लेमेशंस है वो मोर लाइक अदर वर्ड्स इन दैट दे रिफ्लेक्ट द फोनोलॉजी ऑफ ईच सेपरेट लैंग्वेज। तो हर लैंग्वेज की सेपरेट फोनोलॉजी है, सेपरेट साउंड्स हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि जो ह्यूमन एक्सक्लेमेशंस हैं उन्होंने ही लैंग्वेज का। तो आल्सो एक्सक्लेमेशंस लाइक मोस्ट अदर वर्ड्स आर सिंबल्स, कि ये सिंबल्स हैं showing at least a partially arbitrary relationship between sound and meaning। तो इस तरह से जो मतलब जो हा हा है ये मुमकिन है कि आपको सिमुलेट कर जाए बहुत सी लैंग्वेजेस के अंदर, लेकिन ये जिस तरह से आउट जो साउंड है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, उई रशिया के अंदर और चेरोकी में ई जो साउंड है ये अब बुनियादी तौर पर सिमुलेट नहीं करती, हम इनको आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। सो इनको भी हम आर्बिट्रेरी साउंड्स ही कहेंगे कि जिनका साउंड और कॉन्सेप्ट से किसी किस्म का कोई रिलेशन हमें नजर नहीं आता जी। नेक्स्ट थ्योरी है द बोवो थ्योरी जी। द बोवो थ्योरी,
The most famous and therefore the most ridiculed theory holds that vocabulary developed from imitation of animal noises, कि ये जानवरों की आवाजों में से ये लैंग्वेज का इजहार हुआ, such as mo, bark, hiss, meow, quack, quack. पहला इंसानी अल्फाज थे type of index a sign whose form is naturally connected with its meaning in time and space. Once again onomatopoeia. कि अब ये ओनोमोटोपिक वर्ड्स जो हैं ये यहाँ पर फिर से दिखाई दे रहे हैं कि इंसान ने एनिमल वॉइसेस को अल्फाज का नाम दिया होगा, लेकिन दुनिया की कोई भी वोकैबुलरी, दुनिया की किसी भी जुबान की वोकैबुलरी आप देखो उसमें ओनोमोटोपिक वर्ड की तादाद बहुत लिमिटेड होती है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि जनाब जो ओनोमोटोपिक वर्ड्स हैं वो अनलिमिटेड। The linguistics retentions of animal sounds differ considerably from language। और फिर दूसरे नंबर पर यहाँ एक और बात मौजूद है कि जो एनिमल साउंड्स हैं वो डिफर करती हैं फ्रॉम लैंग्वेज टू लैंग्वेज। और although each species of animal everywhere makes essentially the same sound, और हर स्पीशीज जो एनिमल का है वो एसेंशियली एक जैसी साउंड से निकालता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो नजर आती हैं दोज आर कॉल्ड, जो जिसको आप कहते हो कि लाइक व्हाट डॉग। तो आप मुख्तलिफ जुबानों के अंदर देखें तो डॉग वो ये इंग्लिश में है, चाइनीज में वो, जापान में वैन वैन, रशिया में गैप गैप या टाइप टाइप, कैट म्याओ, रशिया में माओ, चाइना में माओ, जापान में नया नया, और इन फ्रेंच इज रॉन रॉन। ये बुनियादी तौर पर साउंड्स हैं जो कैट की साउंड है। फिर पिग ऑइंक ऑइंक मतलब इंग्लिश में, रशियन में हैरियो हैरियो, चाइना में ओही ओही, फिर जापान में बू बू। और इस तरह से रशियन रूस्टर कुकड़ू और जापानीज में कोकी कोको। सो रशियन में ऑल ओक और चेरोकी में गो, स्पेनिश और जापानीज में नो स्पेशल वर्ड। अब ये अंदाजा कर ले कि अगर ओनोमोटोपिक वर्ड्स की आप बात ले लें तो दुनिया की मुख्तलिफ जुबानों के अंदर ये ओनोमोटोपिक वर्ड्स भी जो हैं वो डिफरेंटली प्रोनाउंस किए जाते हैं, और ये इनका मतलब जो है वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हमें यहाँ पे नजर आता है। तो आप खुद आप देख सकते हो कि ये जो थीरी है ये भी पूरी तरह से मतलब जो है वो इस चीज को मतलब जो है वो कैटेगोरिकली क्लियर नहीं कर पाती कि किस तरह से ये तमाम के तमाम जो मैटर्स हैं वो किस तरह से जो है वो इंगेज होते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर जो चौथा एलिमेंट है दैट वी कॉल म्यूजिकल थ्योरी। म्यूजिकल थ्योरी जो है sorry, thus the human interpretation of human animals is dependent upon the individual language। ये इंडिविजुअल लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट है एंड इट सीम्स अनलाइकली दैट एंटायर वोकैबुलरी इज derived फ्रॉम दैट। और ये मतलब जो है वो जो एंटायर वोकैबुलरीज हैं मतलब ये कहा जाए कि ये उनसे बेस करते हैं, मतलब जो है वो ये ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया भर की जो जुबानें हैं वो इस वोकैबुलरी के ऊपर जो है वो बेस करती हैं। वी कैन नॉट टू एग्री ऑन इट। Musical theory, the theory sees the speech and music emerging from something, you can say something unlike that included both। यानी कि आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि स्पीच और म्यूजिक जो दोनों चीजें जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो रही है, इनका आपस में एक जो है वो आपस में कोई कनेक्शन जो है वो जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और दैट इंक्लूडेड बोथ, उसमें म्यूजिक। ये थ्योरी जो है वो पुट फॉरवर्ड द ग्रेट डैनिश लिंग्विस्ट ओटो गेस्पर्सन। ये म्यूजिकल थ्योरी जो है वो ओटो गेस्पर्सन की दी हुई है, और ये समझते हैं कि जो स्पीच है, स्पीच एंड म्यूजिक जो है वो बुनियादी तौर पर मतलब जो है वो साउंड से जो है वो प्रोड्यूस हुए, और उन्होंने उसी साउंड को बाद में जो है वो लैंग्वेज के अंदर ढाल दिया गया, या लैंग्वेज जो है वो इस तरह से हमारे सामने ढलती हुई दिखाई दी। तो ये हम लोग यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं।
जी नेक्स्ट द टाटा थ्योरी। जी द टाटा थ्योरी। Charles Darwin theorized ये through डार्विन he के साथ theorized, though he himself was skeptical about his own idea, उसको खुद भी श्योर नहीं था। जी that speech may have developed as a sort of mouth pantomime, pantomime. mouth pantomime, the organs of speech were used to imitate the gestures of the hand। कि मसलन सपोज जो हैंड के जेस्चर्स हैं, उन हैंड के जेस्चर्स ने जुबान को भी जन्म दिया होगा। मसलन सपोज अगर आपके हाथ का जेस्चर जो है वो मतलब जो है वो ऊंचा उठ रहा है, तो आपके जो माउथ पोजीशन है, साउंड की पोजीशन जो होगी वो ऊपर उठेगी। और अगर आप जो है वो लोअर जा रहा है, तो आपकी माउथ पोजीशन जो है वो लोअर रहेगी। तो इन अदर वर्ड्स लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम जेस्चर्स दैट बिगेन टू इमिटेटेड बाय द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। तो जो इंसानी जेस्चर्स हैं, organs of speech ने उनको imitate किया। The first words were lip icons of hand gesture। तो जो पहले अल्फाज रहे होंगे वो hand gestures को मतलब जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। जो इंसानी जेस्चर्स हैं, ये बुनियादी तौर पर उनकी रिफ्लेक्शन जो है वो रही होगी। तो इस तरह से हम लोग ये अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है कि किस तरह से ये अल्फाज जो है वो इंसानी जुबान के अंदर जो है वो नजर आ रहे होंगे। तो ये इट इज पॉसिबल दैट ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो जेस्चर से हो, लेकिन यहाँ पर जो इंटरनल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, सो इट्स पॉसिबल दैट ह्यूमन कम्युनिकेशन बिगेन इन द सेम वे। यहाँ पर ये क्लियर हम लोग नहीं कह सकते। ह्यूमन जेस्चर्स हावर जस्ट लाइक ओनोमेटोपिक वर्ड डिफर फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। अब ये मतलब जो है वो कल्चर टू कल्चर जो है वो डिफर करते हैं। लाइक व्हाट इंग्लिश क्रॉसिंग द फिंगर फॉर गुड लक, जैसे कि विक्ट्री का निशान बनाया जाता है, या रशियन फिग, रशियन का जो फिग जेस्चर है, नॉडिंग फॉर यस जो है फॉर यस वर्सेस नो इन टर्किश एंड बल्गारियन। अब नॉडिंग सर हिलाना, ये बुनियादी तौर पर जो है वो टर्किश लैंग्वेज के अंदर यस की मतलब जो है वो सिंबल के तौर पर जो है वो हमारे सामने मौजूद है, और इसी तरह से बल्गारियन के अंदर ये नो के लिए रिफ्लेक्ट करता है। फिर नॉकिंग ऑन वुड वर्सेस स्पिटिंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर 3 टाइम्स, ये मतलब जो है वो डिफरेंट जैसे कि यस जो है वो बुनियादी तौर पर नॉकिंग ऑन द वुड और स्पिटिंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर 3 टाइम्स, ये इंसानी जो इशारे हैं ये भी पूरी तरह से मतलब इस कॉन्सेप्ट को मतलब जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। तो हम इसको भी नहीं कह सकते कि जनाब इससे लैंग्वेज का इजहार हुआ होगा। तो इस तरह से ये जो टाटा थ्योरी है, ये भी बुनियादी तौर पर पूरी तरह से हमारी उस जो है वो कॉन्सेप्ट को मतलब जो है वो नहीं कहती कि लैंग्वेज का इजहार जो है वो यहाँ से हुआ होगा, क्योंकि इंसानी जेस्चर्स समहाउ जो हैं वो एसिमिलेट नहीं करते लैंग्वेज, तमाम लैंग्वेजेस के अंदर, बल्कि ये लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करते हैं। जी द नेसेसिटी थ्योरीज। Necessity theories, a second set of theories on language origin, holds that language began as a response to some acute necessity in the community. Here are several necessity theories of the invention of language. ठीक है। Warning theory. Language may have evolved from warning signals such as those used by animals. हाँ, Perhaps जैसे language एनिमल्स जो हैं वो वार्निंग सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इंसान ने भी ऐसे किया होगा। परहैप्स लैंग्वेज स्टार्टेड विद द warning to others, such as look out, run, or help to alert members of the tribe when some lumbering beast was approaching। कि जो एक lumbering beast था वो जब आ रहा था तो वो किस तरह से मतलब जो है वो अप्रोच करता है। तो ये हम लोग मतलब देखते हैं कि look out, run और help to alert members के हम लोग मतलब कहते हैं कि मतलब उधर देखो, run भागो, मेरी मदद करो, ये वो अल्फाज हैं। तो ये वार्निंग से कहा जाता है कि अल्फाज कि जब इंसान किसी को वार्न कर रहा होगा अर्ली ह्यूमन बीइंग्स, तो उन्होंने फिर इस तरह से मतलब अल्फाज जो है वो चुने। अदर फर्स्ट वर्ड्स कुड हैव बीन हंटिंग इंस्ट्रक्शंस, के जो शिकार की इंस्ट्रक्शंस थी वो दी जाती रही होंगी, या इंस्ट्रक्शंस कनेक्टेड विद अदर वर्क या दूसरे कामों के वाले से। तो इन अदर वर्ड्स द फर्स्ट वर्ड्स वर इंडेक्सेस यूज्ड ड्यूरिंग एवरीडे एक्टिविटीज एंड सिचुएशन। कि जो इब्तदाई अल्फाज रहे होंगे वो इंसान ने बुनियादी तौर पर डे टू डे बेसिस के ऊपर जो सिचुएशंस थी, जो डे टू डे बेसिस के ऊपर जो एक्टिविटीज थी, उनको कॉपी करते हुए कुछ ना कुछ अल्फाज जो हैं
वो जनरेट किए होंगे, और असल में मकसद उन अल्फाज का यही रहा होगा कि ताकि हम अपनी डेली बेसिस की जो नीड्स हैं हम उनको पूरा कर सके। नेक्स्ट जो थीरी है वो यो ही हो थीरी है। जो ही हो थीरी ये भी उसी कोऑपरेटिव सेंस के अंदर कोऑपरेटिव एफर्ट्स के साथ जो है वो अटैच होती है। जी। Language developed on the basis of human cooperative effort. The earliest language was chanting to simulate collective effort, हाँ, तो whether ये कलेक्टिव एफर्ट great के साथ मतलब उन लोगों को अपने साथ मिलाने के हवाले से, वेदर मूविंग ग्रेट स्टोन्स टू ब्लॉक ऑफ केव एंट्रेंस के मतलब गार के दहाने को मतलब परे हटाने के लिए जो पत्थर जो हैं वो हटाने के लिए मतलब जो है वो कलेक्टिव एफर्ट्स की जरूरत नहीं होगी। तो उस वक्त इंसान के मुंह से निकलने वाली जो आवाजें होंगी उन्होंने बुनियादी तौर पर जो है वो किसका रूप धारा होगा, लैंग्वेज का। फ्रॉम ड्राइंग carnivores are repeating warlike phrases to inflame the fighting spirit के लोगों के अंदर मतलब जंगजुआना मतलब जो है वो जज्बात पैदा करना, इसने लैंग्वेज को मतलब जो है वो नेचुरली शुरू किया होगा। लैंग्वेज का इजहार मतलब आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर 4-5 बंदे या 10 बंदे जो हैं वो कोई चीज उठा रहे हो, वो किसी जगह पे जोर लगा रहे हो, वो जंग में हो, अगर वो लड़ रहे हो तो उनके मुंह से कुछ ऐसी आवाजें कलेक्टिवली निकलती होती हैं कि जिससे दूसरों का जोश, जज्बा और वलवला जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो यो ही हो थीरी का ताल्लुक जब उसके साथ है। इट्स fairly certain that the first poetry and song came from this aspect of beginning speech. Songs of this type are still with us. Volga Botman, military marching chants, एंड सेवन ड्वार्फ वर्किंग साउंड ये आज भी मतलब आम इंसानों के साथ मौजूद है। प्लेटो आल्सो बिलीव दैट लैंग्वेज डेवलप आउट ऑफ शेयर प्रैक्टिकल नेसेसिटी कि जब ये मतलब इंसान की जरूरत रही होगी तब लैंग्वेज का इजहार हुआ होगा। एंड मॉडर्न इंग्लिश हैज द सेम नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। स्पीच एंड राइट हैंड कोऑर्डिनेशन आर बोथ कंट्रोल्ड इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। ये बात बिल्कुल क्लियर है। मतलब साइकोलॉजी भी, न्यूरोलॉजिस्ट भी इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं कि स्पीच और आपका जो राइट हैंड है ये बुनियादी तौर पर आपका जो दिमाग का जो लेफ्ट हिस्सा है और उसके अंदर जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज सेड जो मोस्ट डेलिकेट पार्ट ऑफ द ब्रेन है बुनियादी तौर पर लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। तो could be a possible clue that manual dexterity and the need to communicate developed in unison। तो क्या ये हम ये कह सकते हैं कि जनाब ये जो हम लोग के जो मैनुअल डेक्सटेरिटी है, जो हार्ड वर्क है और फिर जो इंसानी दिमाग या इंसानी आवाजें जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मतलब कनेक्ट रही होंगी, तो हम इस बात को भी मतलब जो है वो नहीं कह सकते कि ये वाकई में दूसरा होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाती है द लाइन थीरी। इसी मतलब थीरीज के सर्कल में से जिसको आपने नेसेसिटी थीरीज का नाम दिया और उसको लाइन थीरी। अ मोर कलरफुल आइडिया इज द लाइन थीरी। जी। एच Sturtevant is Sturtevant argued that since all that real inventions or emotions get involuntarily expressed by gestures, कि जितने भी मतलब जो हैं वो आपके इंटेंशंस हैं और इमोशंस हैं वो आपके मतलब जो हैं वो जेस्चर्स इनवॉलंटरीली एक्सप्रेस, वो आपके जस्ट फेशियल जेस्चर्स, हैंड जेस्चर्स जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। लुक और साउंड voluntary communication must have been invented for the purpose of lying or deceiving। क्योंकि आप क्या कर सकते हैं कि आपके जेस्चर झूठ नहीं बोलते, तो इस तरह से आपने मतलब इंसान पहले इंसान ने क्या किया होगा कि अपने जेस्चर्स को कंट्रोल करने के लिए अपनी सॉरी उस बात को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को मतलब छुपाने के लिए इंसान ने लैंग्वेज का इजहार किया होगा। जी। he proposed that the need to deceive and lie to use language in contrast to reality for selfish ends was अपने the बाकी social मोटिव ये रहा होगा कि ताकि कोई चीज किसी को छुपाई ना जा सके। was the social prompting that got language started कि झूठ के आगाज से इंसान ने जब पहला झूठ बोला होगा तो उस वक्त उसने अपनी साउंड के जरिए दूसरों को कन्वे करने की कोशिश की होगी कि मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें किसी किस्म की कोई गलत बात नहीं है। तो इस तरह से ये चौथी थीरी जो आ जाती है जिसको आप कहते हैं कॉन्टेक्ट थीरी। दिस थीरी सीज लैंग्वेज एज arising through
man's instinctive for contact with his fellows. तो ये जब इंसान दूसरे इंसानों के साथ पहली मरतबा कांटेक्ट, यानी कि जिसको मैन इज अ सोशल एनिमल के साथ हम लिंक करते हैं, तो जब ये इंसान ने अपना पहला कांटेक्ट बनाया होगा, he walks out a series of stages by which language may have developed. तो इस तरह से इंसान के जितने ज्यादा कांटेक्ट डेवलप रहे होंगे, उसी तरह से लैंग्वेज भी जो है वो प्रमोट होती रही होगी। तो इस तरह से ये 4 नेसेसिटी थीरीज हैं, और इंसान जो है वो तन्हा जिंदगी नहीं गुजार सकता। इंसान को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जो है वो दीगर लोगों के साथ क्या करना पड़ता है, कांटेक्ट करना पड़ता है, मिल के काम करना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी डू ऑब्जर्व ओवर हियर कि ये तमाम चीजें जो हैं वो इसी के साथ एसोसिएट होती हैं। जी, जो पहला To pen up the discussion, we can say that there are no scientific tests to evaluate between these competing theories. All of them seem equally. तो हम लोग नहीं कह सकते कि कोई भी साइंटिफिक एवेल्युएशन है। All of them seem equally far-fetched. ये बहुत दूर से नजर आती है। That's why in the late 19th century, the Royal Linguist Society in London actually banned discussion and debate on the origin of language. कि उन्होंने बैन कर दिया कि origin of language के ऊपर कोई डिस्कशन होगी out of fear that none of the arguments had any scientific basis at all, और ये सारे के सारे मतलब invented concept है, and at that time would be needlessly wasted on this fruitless inquiry. Attempts to explain the origin of language are usually taken no more seriously today. कि कहाँ से लैंग्वेज का आगाज हुआ, अब इसको सीरियसली नहीं लिया जाता। जिस तरह से एक ये जेस्चर थ्योरी जो है, ये भी आपके सामने टेक्स द व्यू दैट जेस्चर लैंग्वेज proceeded it into speech. कि इंसान की ये जो बात मैं पहले भी आप लोगों के साथ कर चुका हूँ कि इंसानी जेस्चर्स ने जो है वो लैंग्वेज का रूप धारा होगा। और supporters of this theory points to extensive use of gestures by animals. एनिमल्स जो है वो जेस्चर्स इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे ही इंसानों ने भी इन्हीं जेस्चर्स के जरिए जो है वो लैंग्वेज का आगाज किया होगा। लेकिन recently comedian Lily Tomlin came up with her own language invention theory. She claimed that man invented language so that they could complain. कि इस वजह से तो ये भी मतलब एक कि ताकि वो शिकायत कर सकें, क्योंकि हम लैंग्वेज के अंदर ज्यादातर जो है वो हम शिकायत कर रहे होते हैं। तो each of the imitation hypothesis might explain how certain isolated words of language develop. Very few words in human language are verbal icons, जिनकी जिसको आप onomatopic के साथ है। More are symbols, और वो arbitrary symbols and displaying an arbitrary relation of sound and meaning. उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। The word tree in several languages, Spanish में arbol है, French में arbory है, Slavic में storm है, और Georgian में he है, cat में ox है, और फिर Estonian में poo है, German में baum है, Russian में dervo है, Latvian में fox है, और Hawaiian में lau है। तो इस तरह से आप अंदाजा कर सकते हैं कि इन अल्फाज का उस कॉन्सेप्ट के हत्ता कि इन सब का मतलब ट्री ही है, लेकिन इन अल्फाज का आपस में किसी किस्म का कोई कनेक्शन हमें नजर नहीं आता। तो इस तरह से ये वो तमाम पैरामीटर्स हैं जो बुनियादी तौर पर हमें बताते हैं कि लैंग्वेज कैसे इनके जरिए हम लोग, इन थीरीज के जरिए हम लोग देख सकते हैं कि लैंग्वेज कैसे शुरू हुई। लेकिन इनमें से कोई भी थीरी जो है वो फाइनली हमें ये अश्योर नहीं करती कि हाँ भाई लैंग्वेज इस तरह से शुरू हुई।